गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 4th के लिए व्याकरण से पार्ट 1 का वीडियो लेकर आई हूँ। देखेंगे, दो दोस्त इशारों में बातें कर रहे हैं और इनको देखने वाला इनका एक दोस्त ने कहा आज हम मैडम से इसके बारे में पूछेंगे। जब वो स्कूल गया तो उसने अपनी शिक्षिका से सवाल किया कि मैम, आज मैंने जो दो बच्चों को इशारों में बातें करते हुए देखा, वे मेरी तरफ बोल नहीं रहे थे, बस वे अपने हाथों को हिलाकर कुछ बातें कर रहे थे। ऐसा क्यों मैम, आप बताएंगी मुझे? मैम ने कहा ठीक है, क्योंकि वे हमारी तरह सामान्य नहीं थे, वे आपकी और मेरी तरह बोल सुन नहीं सकते थे, इसलिए वे दोनों आपस में इशारों से बातें कर रहे थे। तो अभी तक आपने पढ़ा था 3rd में, अब हम पढ़ेंगे पार्ट 1 भाषा, व्याकरण और लिपि में इसी के बारे में कि किस तरीके से हम बोलकर सुनकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। तो हमने भाषा के क्या 4 प्रमुख अंग पढ़े, बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर। पर आपने मुझसे पूछा कि वे दोनों क्यों नहीं बोल पा रहे थे, वे इशारों में क्यों बोल रहे थे? तो क्योंकि वे आपस में बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, इसीलिए। तो पहले अब हम इस लेसन में क्या है, इस पार्ट से हम क्या सीख रहे हैं वो पढ़ेंगे। तो हमने क्या सीखा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से मन के विचारों को समझते हैं और समझाते हैं। किन किन 4 प्रमुख कौशलों के द्वारा? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। तो भाषा के ये 4 प्रमुख आधार माने गए हैं। कौन कौन से? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। अब आपने मुझसे जो सवाल किया बेटा, वो भाषा का एक अन्य रूप है। देखेंगे भाषा के 2 प्रमुख रूप हमने कौन से सीखे, मौखिक और लिखित। अब भाषा का अन्य रूप था वो सांकेतिक भाषा थी, वो संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से बातें कर रहे थे। और संकेतों का उदाहरण एक और क्या है, जब हम बोलने वाले लोग भी उसका उपयोग करते हैं, वो है हमारी ट्रैफिक लाइट्स। आपने देखा होगा जब आप सड़क पर अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जाते हैं तो कैसे बिना बोले हम ट्रैफिक लाइट्स को देखकर उसके नियमों का पालन करते हैं। वही भाषा का एक सांकेतिक रूप है। अब इस भाषा को सही लिखा, सही बोला, ये हमें कौन सिखाएगा? ये हमें, इसका ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना बताता है और उसकी अशुद्धियों को दूर करता है। अब हम क्या याद रखना इस पाठ से हमें कि भावों और विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। बोलना, सुनना, लिखना, ये भाषा के 4 कौशल है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। स्कूल आने से पहले आप जो बोलना सीखते हैं उसे मातृभाषा कही जाती है, जो आप अपने घर में अपने परिवार वालों से सीखते हैं। और आगे याद रखेंगे कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, तो हिंदी की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, है ना, पंजाबी की गुरुमुखी, कश्मीरी उर्दू की फारसी, ये सब भाषाओं की अपनी लिपि होती है। इन्हीं भाषाओं इन्हीं की लिपियों के माध्यम से लिखा और बोला जाता है। ठीक है, मैडम आगे क्या बताती है कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ना, और हमें हमारी भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो हमें हमारी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। इसी के साथ हमारा ये लेसन यहाँ खत्म होता है। बाय बाय। इसी के साथ मैं इसका PDF भेजूंगी जो आपको आपकी ग्रामर कॉपी में करना है। उसके साथ एक वर्कशीट्स भी होगी जो आपको इसी लेसन से रिलेटेड होगी, उसे भी आपको पूरी तरीके से ग्रामर कॉपी में लिखना है और याद करना है। इसी के साथ ये पाठ हमारे यहाँ खत्म होता है और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए आऊंगी।